हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके पे। ठीक है, स्टैटिक जीके में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की भाषाएं। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हों या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, उनमें जो है स्टैटिक जीके का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, वो हम सारे के सारे आपको उपलब्ध करा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन लैंग्वेजेस, यानी भारत की भाषाएं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या उसमें रहेगा। ठीक है, तो भारत की जो भाषाएं हैं, तो इस पे फैक्ट की बात करते हैं पहले। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या वर्तमान में है वो है 22। ठीक है, बट 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 यानी 14 थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई जो भाषाएं थीं उनमें सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, जैसा कि हमने कल अनुसूचियों में भी डिस्कस किया था, हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 अर्थात 234 है। यानी जो हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसकी 2011 की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक जो हमारी मातृभाषाओं की संख्या है जिन्हें हमने पहचाना है वो 234 हैं। ठीक है, अब क्या है, कुछ लैंग्वेजेस को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी है हमारे यहाँ? तमिल। तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था सबसे पहले। इसके अलावा अन्य जो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की जो राजभाषा है वो है उर्दू। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी। आप देखेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो सुनवाई की जाती है उस समय जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी में। ठीक है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इसके अलावा लक्षद्वीप की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है जेसरी, एक द्वीप भाषा है, और दूसरी महल। ठीक है, जेसरी और महल। अगला सामान्यतः पुडुचेरी, पहले से पांडिचेरी कहा जाता था, में बोली जाने वाली विदेशी भाषा कौन सी है? फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा जो है पुडुचेरी में बोली जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी थी? तेलुगु। तो तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी जो भाषा थी वो इसे कहा जाता था। अगला, भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत राजभाषा के रूप में मान्य है तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं देखते हैं कौन कौन सी? हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो नहीं, अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस पॉइंट्स को आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल भारत में भाषा को बढ़ावा देने के लिए
भारतीय सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थान या इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं। कौन कौन से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थान हैं जो भाषा को भारत में बढ़ावा देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय भाषा संस्थान, ये मैसूर में है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। दूसरा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश राज्य में। चौथा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये नई दिल्ली में है। पांचवा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये तिरुपति में है। अगली, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद में है। अगला देख लेते हैं, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, ये चेन्नई में है। तो कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान थे जो भारत में भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो सूची है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय की 8वीं अनुसूची यानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। देखिएगा, तो हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले भाषा और मुख्य रूप से जिस राज्य में बोली जाती है और कब इसको मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था, किस साल को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे असमिया, तो ये असम राज्य में बोली जाती है और इसको मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया 1950 में है। अगली है बंगाली, ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, इसको दर्जा दिया गया 1950 में। अगली भाषा है बोडो, ये असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और 2003 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अगली देखिएगा डोगरी, ये जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है और 2003 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अगला गुजराती, ये गुजरात में बोली जाती है और इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी, ये दरअसल उत्तरी भारत के अधिकांश भागों अर्थात राज्यों में, यानी उत्तर भारत के जो अधिकांश राज्य हैं उनमें हिंदी बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में 1950 में दर्जा प्रदान किया गया। कश्मीरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया। अगला कन्नड़, ये कर्नाटक में बोली जाती है, इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। कोंकणी, ये गोवा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, इसे 1992 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली मलयालम, ये केरल में बोली जाती है, इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली मणिपुरी, ये मणिपुर में बोली जाती है, इसे 1992 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं, मराठी, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली 13वीं है मैथिली, ये दरअसल बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और 2003 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली है नेपाली, तो ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और 1992 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला है उड़िया, ये ओडिशा में बोली जाती है और 1950 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली है पंजाबी, ये पंजाब और चंडीगढ़ में बोली जाती है और 1950 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। 17वीं है संस्कृत, ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी हुई है और 1950 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगली है सिंधी, ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है और 1967 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली है संथाली, दरअसल ये जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है और 2003 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली है तमिल,
ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में बोली जाती है। 1950 में इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगली है तेलुगु। दरअसल ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बोली जाती है। तेलंगाना अभी हाल ही में बना है, तो पहले ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, अब जो है तेलंगाना में भी ये बोली जाती है। तो इसे 1950 में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। अगली है उर्दू 22वीं। दरअसल ये उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बोली जाती है और इसे मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया 1950 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।